नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ टू राइट और असाइन नल वैल्यूज इन पाइस्पार्क। तो आज हम देखेंगे कैसे हम नल वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं पाइस्पार्क में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइस्पार्क में जब भी आपको नल वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम नन कीवर्ड का यूज करते हैं, ओके, ना कि नल का। ऐसा क्यों है कि हम नन नन कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, नल का नहीं कर रहे? क्योंकि पाइस्पार्क जो है वो पाइथन से बना है, ठीक है। और पाइथन में नन कीवर्ड जो होता है उसका मतलब होता है विच रिप्रेजेंट द नल वैल्यू और मिसिंग डेटा, राइट। तो पाइथन में क्या होता है, नन कीवर्ड होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है नल वैल्यू और एब्सेंस ऑफ डेटा को, ठीक है। वहां पाइथन में नल करके कुछ नहीं होता है, वहां पे नन होता है जो रिप्रेजेंट करता है नल वैल्यू को, ओके। तो इसीलिए क्योंकि पाइस्पार्क पाइथन पे बिल्ड है इसलिए हम नन कीवर्ड का यूज करते हैं टू असाइन द नल वैल्यू। तो स्पार्क बेसिकली इंटरनली क्या करता है, जब भी हम, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मैनुअल डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें मैं एक नन कीवर्ड को असाइन कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको सेल को एग्जीक्यूट करूंगा ना तो स्पार्क क्या करेगा, इस नन वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। वो नन की जगह यहाँ पर हमें नल नल वैल्यू प्रिंट करके देगा। तो चलेगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और आप देखिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने क्या किया, नन प्रिंट नहीं किया, इसने नल प्रिंट किया। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पाइथन का नन कीवर्ड यूज किया और पाइथन में नन क्या होता है, नल, जो रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ डेटा और नल वैल्यू, राइट। बट बट स्पार्क ने नल नन प्रिंट क्यों नहीं किया, नल क्यों प्रिंट किया? क्योंकि स्पार्क क्या करता है, ऑटोमेटिकली इंटरनली ये नन कीवर्ड को नल में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि स्पार्क क्या करता है, स्पार्क नन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो नल को नल को रिकॉग्नाइज करता है ना। तो इसलिए स्पार्क क्या करता है, इंटरनली इसको नन को कन्वर्ट कर देता है नल में। अगर आप सोच रहे हो कि हम नन की जगह नल नल पास कर सकते थे, तो ऐसा नहीं होता है। आप चाहे तो यहाँ पे पास करके देख लीजिएगा, नल नल कीवर्ड को मैंने पास किया तो आप देखेंगे आपको एक एरर आएगा, नेम एरर करके। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं। और नेम एरर हमें क्यों आया? क्योंकि ये कह रहा है नल इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि पाइथन में क्या होता है, पाइथन में नल कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली। नल कीवर्ड वैलिड होता ही नहीं है वहां पर पाइथन में। पाइथन में नल की जगह क्या होता है, नन कीवर्ड होता है। इसीलिए ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और आपको एरर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए आप नल यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। मैंने देखा है कि इवन जो लोग 4-5 साल या 7-8 साल भी एक्सपीरियंस होते हैं उनको इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। अगर आप उनसे रैंडमली पूछेंगे भी तो भी वो शायद इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप पाइस्पार्क के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर आपको नल वैल्यू डिजाइन करनी है किसी भी कॉलम में तो आपको ये नन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि पाइस्पार्क पाइथन से बना है और पाइथन में नन कीवर्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नल वैल्यू को, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसका यूज करना है नन कीवर्ड का, ठीक है, टू असाइन द नल वैल्यूज। और यहाँ पे नल क्यों प्रिंट होके आगे नन के लिए? क्योंकि स्पार्क इंटरनली कन्वर्ट्स द नन टू नल, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेल में मैंने कुछ नहीं किया, एक विद कॉलम करके न्यू कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पर मैं सारी वैल्यूज को मुझे नल प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, लेट ऑफ नन। तो नन किया क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज नल चाहिए उस कॉलम में, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट, कि नल वैल्यूज कैसे डिजाइन करनी है। और यहाँ पे मैं अगर मैं नल पास करता तो क्या होता? तो ऑब्वियसली मुझे सेम एरर आती, नेम एरर करके, क्योंकि पाइस्पार्क में क्या होता है, नल रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा ये, ठीक है। तो इसीलिए हमें नन कीवर्ड ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नेक्स्ट सेल में हम यहाँ पे फिल्टर और रिप्लेस करने का ट्राई करेंगे नल को। तो फिल्टर करने के लिए आपको पता है, अगर मुझे कुछ फिल्टर करना है, कॉलम नल वैल्यू है उसमें यानी, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको नल वैल्यूज को फिल्टर करना है तो आप डॉट इज नल का यूज करते हैं मेथड का, ठीक है। तो आप कॉलम के बाद डॉट इज नल कर देंगे तो उससे क्या होगा, अगर उसमें नल वैल्यूज होगी तो आपको रिकॉर्ड देगा। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा नेम कॉलम में नल वैल्यू है, राइट। तो मुझे ये पूरा डेटा चाहिए। कैसे कर सकता हूँ मैं? कॉलम नेम डॉट इज नल किया मैंने, ठीक है। तो मैं इसको डीएफ डॉट शो करके देखता हूँ तो मुझे ये पूरा नल वाला रिकॉर्ड दे देगा, नेम वाला, ठीक है। अब सपोज मुझे इस नल वैल्यू को रिप्लेस करना है मेरे नाम से, ठीक है। तो यहाँ तो हम क्या करेंगे, फिल एनी मेथड होता है स्पार्क में। तो वो क्या करता है, नल वैल्यूज को रिप्लेस करता है, ठीक है।
तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, वैल्यू पास करेंगे जो भी आपको नल से रिप्लेस करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया, और फिर सबसेट के अंदर आपको कॉलम नेम पास करना पड़ेगा, किस कॉलम पे आपको कहाँ, कौन से कॉलम्स पे आपको रिप्लेस करना है नल वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे मुझे सिर्फ नेम पे रिप्लेस करना है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या करता है ये। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, नेम में नल को रिप्लेस करके मेरा नाम प्रिंट कर दिया, मिर्जुल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, कि हम नन यूज़ करें या नल यूज़ करें। तो ये इंटरव्यू में भी आपसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत बार लोग गलत इसका आंसर दे देते हैं। तो 90% लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है, वो उसका गलत ही आंसर देते हैं मोस्टली लोग। ठीक है, तो आई होप आपको तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।